Hey guys, how are you all doing? Hope you all are fine, your family is fine. And please, guys, stay at your home, stay healthy, eat healthy, and study hard. As it is very hard time for all of us. Schools are not open, you are at your home taking online classes. So please, guys, study sincerely. I'm there to help you. Whatever you need, just comment me down in the comment section below. If I'll be able to help you out, I'll surely do it for you. So, in the previous video, I told you that I'll be giving you a surprise in my next video. So, your wait is over now. This is the surprise video for you all. What is the surprise? The surprise is I will be giving you some extra questions which are important for your exam point of view so that you can practice some questions. Let's start. Today we have extra questions for class 9 science chapter 1, which is matter in our surroundings. Our first set of questions that we have are multiple choice questions. Our first question is, during summers, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of गर्मियों में जो हम मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा किस वजह से होता है? ओके, द ऑप्शंस आर डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस और इवेपोरेशन. हमने चैप्टर में पढ़ा था जो मटके में जो पानी ठंडा होता है वो इवेपोरेशन की वजह से होता है. मटके में जो ठंडा पानी होता है वो इवेपोरेशन की वजह से होता है. कैसे? जो पानी मटके में रखा होता है वो ठंडा इसलिए होता है इवेपोरेशन की वजह से. जो पानी है जो पॉट ने मटके ने सोख लिया था उसके पोर्स के थ्रू. हमने पढ़ा था कि जो मटका है मटके के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिससे जो पानी है वो सोख लेता है थोड़ा सा पानी. और जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के बाहर के जो टेम्परेचर में गर्मी होती है, गर्मी उस पानी को इवेपोरेट कर देती है और जो हीट होती है मटके के ऊपर वो चली जाती है इवेपोरेशन के थ्रू जिससे जो अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेकामीटर क्यूब, 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ऑल ऑफ दीज. मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, पेज में सबसे नीचे जो नोट वाली लाइन होती है जो छोटे वर्ड्स में लिखा होता है वहाँ पे मैंने आपको ये लाइन अंडरलाइन भी करवाई थी. इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. जो 1 डेकामीटर क्यूब होता है, 1000 मिलीलीटर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सारे 1 लीटर के बराबर होते हैं. आवर थर्ड क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज. प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? kg मतलब किलोग्राम, क्यूबिक मीटर, PA का मतलब पास्कल या K केल्विन. ये भी मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड. इसमें से फ्लूइड का कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ऑल ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. मैंने बताया था जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है. चैप्टर में ये लाइन एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई थी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेकिन मैंने आपको ये लाइन बोली थी काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. सो लेट्स सी इट्स ऑप्शंस. फर्स्ट, टेम्परेचर, सेकेंड, प्रेशर, थर्ड, बोथ A and B एंड फोर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका आंसर क्या होगा? A, टेम्परेचर.
Okay, our next question. Okay, now we have short answer questions, means you have to give the answer to you have to answer these questions in about 2 to 3 lines, not more than that. Our first question is, osmosis is a special kind of diffusion. Comment. osmosis जो होता है वो एक स्पेशल तरह की डिफ्यूजन होती है. कैसे? येस, इट कैन बी सेड दैट ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन. हाँ, हम कह सकते हैं जो ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड की डिफ्यूजन है. इन बोथ द फिनोमिना देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. दोनों फिनोमिना में, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसनट्रेशन के एरिया से लो कंसनट्रेशन के एरिया में होती है. Difference in the case osmosis is that the movement of solvent particles is through a semi-permeable membrane takes place. जो इनके केस में जो डिफरेंस है वो ये है, ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स में लेती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ओके, तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ आयंस को या मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है. एंड द मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स. और ये मेम्ब्रेन है ये सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है. व्हाट इज़ डेपोजिशन? डेपोजिशन क्या होता है? ये तो ईजी सी डेफिनेशन है, बुक में भी मार्क कराई थी. चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डेपोजिशन. गैशियस स्टेट की डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में जाए, यही डेपोजिशन कहलाती है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्राई आइस, व्हाई इज कॉल्ड सो, राइट इट्स यूजेस. अब ड्राई आइस क्या होता है? ये जो ड्राई आइस नाम का वर्ड है ना, इसकी जगह आपको दे सकते थे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो भी आंसर सेम ही होगा. देखो है ना यहाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं. जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without undergoing liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. अब ये solid carbon dioxide होता क्या है? Solid carbon dioxide is also known as dry ice. जो solid carbon dioxide है उसे ही हम dry ice कहते हैं. ये जो है काफ़ी हाई प्रेशर पे हम इसे स्टोर करते हैं जब जाके ये बनता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है अपने आप ही गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए. डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता और डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर पे कर दे. तो ये जो सिंबल ATM डॉट दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर का होता है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस के यूजेस. हमने 2 क्वेश्चंस का आंसर कर लिया यहाँ पे. आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ ड्राई आइस. सेकेंड क्वेश्चन वॉज वाई इज़ इट कॉल्ड सो. हमने दोनों के आंसर कर लिए. अब हम इस वाले का आंसर देखेंगे यूजेस, कि उसके यूजेस क्या क्या हैं. यूजेस ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस इज़ मेनली यूज्ड एज कूलिंग एजेंट. जो ड्राई आइस है ज़्यादातर एक कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है. कूलिंग एजेंट क्या होता है? जो ठंडा रखता है. कूल मतलब ठंडा, कुछ ठंडा करने के लिए ड्राई आइस जो है वो यूज़ होता है. अब ऐसा क्यों होता है कि जो ड्राई आइस है वो कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है? बिकॉज जो ड्राई आइस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है.
पानी से भी, पानी की जो आइस होती है उससे भी ज़्यादा लो टेम्परेचर ड्राई आइस का होता है। पानी से जो आइस होती है उसका तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन इसका उससे भी ज़्यादा कुछ लो होता है, माइनस में होता है इसका टेम्परेचर। ड्राई आइस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल आफ्टर शेविंग। जो ड्राई आइस है वो शेविंग के बाद एंटीबैक्टीरियल की तरह भी यूज़ होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है। फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग वेज। मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो नीचे लिखी हुई पॉइंट से चेंज करी जा सकती है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर ओनली, उसका टेम्परेचर चेंज करने से। प्रेशर ओनली, उसका प्रेशर चेंज करने से। और कई बार प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज करना पड़ता है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। और नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज वाई डू लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होती है लेकिन फिक्स्ड शेप क्यों नहीं। Liquid particles have more force of attraction and so less intermolecular spaces in compared to the gas. जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। वो जो है वो गैसेस से कम होता है। सो दे आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर एंड क्लोज टुगेदर। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, और एक दूसरे के पास रहते हैं। इसीलिए उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं रहती। दैट्स व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। However, the particles in liquid are not fixed in a place, they can flow easily taking the shape of container. इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एक फिक्स जगह पे नहीं रहते, जैसे जैसे हम उन्हें अलग अलग कंटेनर में डालते हैं उनकी अलग अलग शेप होती रहती है। नाउ वी हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर मेनली 5 marks. सो चलो देखते हैं। What are the difference between boiling and evaporation? Boiling और evaporation में क्या difference है? First, boiling. It occurs at a specific temperature. It occurs at all temperature. अच्छा, बॉइलिंग का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। बॉइलिंग, इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी टू बी सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है बाहर से, अगर कोई हीट एनर्जी उसे मिल रही है तो पानी बॉयल होएगा या कुछ भी बॉयल होएगा, वरना वो बॉयल नहीं होएगा। इट इज़ जनरल लिक्विड, इट इन जनरल लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादातर अपने आसपास से ही हीट एनर्जी को ले लेता है, उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, क्या? स्पेसिफिक टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर, हीट एनर्जी बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट टेक्स प्लेस थ्रू द लिक्विड, वो लिक्विड के थ्रू होती है। इट इज़ अ सरफेस फेनोमिना एंड अकर्स ओनली एट अ सरफेस ऑफ लिक्विड। ये एक सरफेस फेनोमिना है और ये लिक्विड के सरफेस पे ही होती है, मतलब लिक्विड के ऊपर ऊपर ही होती है। ये पूरे लिक्विड में होती है। कभी आपने देखा होगा जब पानी बॉयल होता है तो पानी की जो मूवमेंट होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये पानी है बॉयल हो रहा है, नीचे से ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। ये जो पानी की मूवमेंट है ये ऊपर से बॉयल हो रहा है और ये जो पानी है यूं चलता रहता है, मूव करता रहता है पानी जो है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए पूरे लिक्विड में होता है। इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय कूलिंग, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑलरेडी इंक्रीजेज।
इसके बाद ये ठंडा नहीं रहता, ये गर्म ही रहता है क्योंकि इसे बॉईल किया गया है। जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसे बॉईल कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। इन दिस प्रोसेस रीजन सराउंडिंग द इवेपोरेशन लिक्विड गेट्स कूलर। इसमें जो आसपास का एरिया होता है इवेपोरेशन से वो ठंडा हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं वो अपनी घर के बाहर या अपनी छत की टेरेस पे ठंडा पानी नहीं पानी डालाते हैं, जो इवेपोरेट होके उन्हें ठंडक दिलाता है, ऐसा वो गर्मी में करते हैं। ठीक है, अब हमने और 2 पॉइंट्स क्या पढ़े। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना एंड अकर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो बॉइलिंग है वो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बॉइलिंग है वो बाद में ठंडा पानी नहीं देता, बल्कि उसका टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ा हुआ होता है। टेम्परेचर इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो अपने आसपास के एरिया को ठंडा रखता है। ठीक है, इवेपोरेशन अपने आसपास के एरिया को ठंडा रखता है। इट इज़ अ रैपिड एंड नॉइजी प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो एंड क्वाइट प्रोसेस। बॉइलिंग में आपने देखा होगा जब पानी बॉयल होता है तो उसमें से आवाज़ आती है घर 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 कुछ ऐसे करके। तो जो इवेपोरेशन है वो एक नॉइजी प्रोसेस है और एक रैपिड थोड़ा सा तेज प्रोसेस है। लेकिन जो बॉइलिंग है ऐसा रैपिड और नॉइजी प्रोसेस। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो स्लो, धीरे होती है इवेपोरेशन और बड़ा ही शांत सा प्रोसेस है। उसमें से कुछ आवाज़ तो नहीं आती ना इवेपोरेशन में से, हाँ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है पानी जब बॉयल होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। इवेपोरेशन जब होती है टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है आसपास के एरिया को ठंडा करता है। 6 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी 5 बहुत आराम से लिख सकते हो। नाउ वी हैव डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये तो ऑलमोस्ट पूरे ही चैप्टर का सम अप है। पूरे चैप्टर में हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही पढ़ा है। देखा होगा ना आपने, ये सॉलिड है, ये लिक्विड मिल्क, गैस कोई गैस है, ये सॉलिड क्यूब। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। हम देखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की और गैसेस की। पहली प्रॉपर्टी है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसी होती है, सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है, लिक्विड्स की भी फिक्स होती है, लेकिन जो गैसेस की है वो फिक्स नहीं होती। शेप कैसी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, शेप। फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड इज शेप। क्या है, सॉलिड की जो है वो फिक्स शेप होती है, लिक्विड की शेप जो है वो जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेती है, लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ठीक है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड। डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, और गैसेस की तो फिक्स स्टेट होती ही नहीं है, फिक्स शेप होती ही नहीं है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में वीक फोर्स होते हैं अट्रैक्शन के, हैव वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो गैसेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल वीक होता है, बिल्कुल वीकेस्ट फोर्स होता है अट्रैक्शन का। अब पार्टिकल्स कैसे पैक्ड है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है सॉलिड्स जो है वो टाइटली पैक्ड, लिक्विड्स लूजली पैक्ड, गैसेस वेरी लूजली पैक्ड। डेंसिटी,
डेंसिटी क्या होती है? किसी भी मैटर, कोई भी मैटर कितना डेंस है। डेंसिटी मतलब कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी चीज़ कितनी डेंस है, कितनी घनी है, उसका एक तरह से आप कह लो वो कितना घना है, वो चीज़ कितनी घनी है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, हाई डेंस। लिक्विड्स जो है सॉलिड से थोड़े कम डेंस होते हैं, और गैसेस जो होते हैं वो तो लीस्ट डेंस होते ही हैं। 6 प्रॉपर्टी हमारे पास है फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या होती है? हमने पढ़ा था चैप्टर में, जो चीज़ें फ्लो करे उन्हें फ्लूइडिटी, उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। लाइक लिक्विड को हम फ्लूइड कह सकते हैं, कहते नहीं हैं, कह सकते हैं। जो सॉलिड है वो फ्लो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस की तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लूइडिटी होती है। 7th पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जो एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की जो प्रॉपर्टी है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लेमन जूस बनाते हैं, लेमन जो होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो हम कह सकते हैं लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। शुगर को हम डालते हैं पानी में, वो भी मिक्स हो जाती है, कहते हैं शुगर कैन ऑल्सो डिफ्यूज इन लिक्विड्स। ओके, लेकिन 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 उन सॉलिड्स, शुगर एक सॉलिड है ना, सॉलिड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड, कोई आयरन स्केल ले लो, प्लास्टिक स्केल ले लो, वो एक सॉलिड है, क्या वो डिफ्यूज़ होगा? नहीं, वो डिफ्यूज़ ही नहीं होगा। सो वी कैन से दैट सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, हैव rate of diffusion is minimum, have least rate of diffusion. Liquids can diffuse, they are intermediate. Liquids diffuse हो सकते हैं, वो intermediate है। Gases जो हैं वो बहुत जल्दी diffuse हो सकते हैं और उनका rate of diffusion maximum होता है। अब rigidity क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे 8th प्रॉपर्टी के बारे में, वो कौन सी है? rigidity। rigidity क्या होती है? रिजिडिटी होती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना टाइट है। ठीक है, हमें पता है जो सॉलिड्स हैं वो हाईली रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स इंटरमीडिएट होते हैं और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। 9th प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड्स में होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास में पैक होते हैं। लिक्विड्स में ये इंटरमीडिएट होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं थोड़े, और गैसेस में तो ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स गैसेस के बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। 10th प्रॉपर्टी क्या है? मोबिलिटी और इमोबिलिटी, कि जो मैटर है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। इमोबाइल का मतलब होता है स्टेबल, मोबाइल का मतलब होता है जो नहीं स्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड्स इमोबाइल, liquids intermediate, gases mobile. 11th property, hardness. Solids are hard, liquids are not hard, and gases are not hard. Liquids और gases hard नहीं होते, solids hard होते हैं। Now see how many points I have given. 11 points. 11 points में से कोई 5 point तो याद रहेंगे अब आपको एग्जाम में, तो आप सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस भी लिख सकते हो। So this was all for my today's video. If you have any doubt regarding any question, comment down below and I'll answer to each and every comment. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Meet you again in my next video. Till then, take care and bye bye.